तन्य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 न्
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणीविनायको। भगति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत शारद आवति धाई। सुमिरत शारद आवति धाई। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गैया मैया की जय। गौ गोपाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। 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 जपो 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 मुरली मनोहर नंद लाला। जप 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 मुरली मनोहर नंद लाला। रटो मुरली मनोहर नंद लाला। रटो मुरली मनोहर नंद लाला। रटो मुरली मनोहर
जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की परमानंद कंद आनंद घन प्रातपर प्रभु भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री राघव। नगर विराजित देवी देवगण, स्थान विराजित देवी देवगण, आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण, समुपस्थित विद्वज वृंद सज्जन वृंद, भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण, श्रद्धामूर्त माताएं, परम पावन भागवती तीर्थ में हम सब अवगाहन करते हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा से यह पावन भागवती सत्संग सत्र हम सबको प्राप्त हुआ है। मानव जीवन की सार्थकता इन्हीं पावन पुनीत कर्मों में निहित है। सत्संग जीवन की महती आवश्यकता है। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयन द्वयम यस्य नास्ति नरः स्वंधा कथं न स्यात् कुमार्गः। सत्संग और हमारी अंतः प्रज्ञा जिसे हम विवेक कहते हैं, इन्हें नेत्र कहा गया है। मानसकार भगवान तुलसी ने कहा ज्ञान विराग नयन उर्गारी। उन्होंने कहा ज्ञान और वैराग्य ही मानव मात्र के पवित्र आंखें हैं। इन्हीं से संसार में लौकिक पारलौकिक सफलता जीव प्राप्त कर पाता है। तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग्य को वहाँ नेत्र के रूप में भगवान तुलसी ने स्वीकार किया। भगवान व्यास जी ने कहा सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम। जीवन में जो प्राप्त सत्संग है वह नेत्र है, और अंतः प्रज्ञा जिसे हम विवेक नाम से जानते हैं वह हमारे लिए भगवत कृपा से वह नेत्र है। इन दोनों के अभाव में जीव अपने जागतिक जीवन को भी ठीक से नहीं जी पाता, तो पारलौकिक सिद्धि और प्राप्ति हो ही कैसे। इसलिए सत्संग हमारे जीवन की अपेक्षित इष्ट है। भगवान अवसर देते रहें, यह मौका हम सबको मिलता रहे। सुंदरकांड के पाठक्रम में यह दोहा हम सब प्रायः पढ़ते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिले जाऊं सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
धरिय तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिले, तूलन ताहि सकल मिले, जौं सुख लव सतसंग, जौं सुख लव सतसंग, जौं सुख लव सतसंग। अद्भुत चिंतन है। सत्संग हनुमान जी और लंकिनी के बीच का है। वहाँ हनुमान जी वक्ता नहीं है, वो ज्ञानी अवश्य हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी हैं, पर आज वो श्रोता बने हुए हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज अभी श्रोता है। वक्ता कौन है? लंकिनी, वो बोल रही है। हम प्रायः कितनी बार चर्चा में रखते हैं सीताराम, जो लोग हमारे समर्थक हैं वो आपकी गुणवत्ता का बखान करे तो बहुत गुनी वाली बात नहीं है। आपको ध्यान हो, बच्चे हमसे 2 दिन पहले पूछ रहे थे, परसों की बात है, अयोध्या कांड में एक प्रसंग है। वहाँ आया है बैर अंध प्रेम महीना प्रबोधु। बहुत क्रिटिकल लाइन है ये, समझना कठिन हो। बैर अंध प्रेम महीना प्रबोधु। बैर और बैर और प्रेम, बैर और प्रेम बीच में रखा अंध। बैर अंध प्रेम महीना प्रबोधु। बैर और प्रेम के बीच में अंधा शब्द का प्रयोग रखा गया और लास्ट में कहा प्रबोधु। बैर को भी ज्ञान नहीं होता और प्रीति को भी ज्ञान नहीं होता। प्रबोध माने ज्ञान। बैर भी ज्ञानी नहीं है और प्रीत भी ज्ञानी नहीं है। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। बैर वाले को अगर ज्ञान हो जाए तो झगड़े छूट जाए, अब प्रेम वाले को ज्ञान हो जाए तो प्रेम कमजोर पड़ जाए। ज्ञान में होता है विवेक, तर्क, गुण अवगुण का चिंतन। अगर बैरी कोई है, बैर करता है और उसको ज्ञान हो जाए तो समझेगा बैर नहीं करना चाहिए, तो आज बैर छूट जाए। अब प्रेम करने वाला प्रेम में तर्क करे, ये व्यक्ति ठीक है, इनके विचार ठीक हैं, उनकी न्यूनता कहीं नजर आ जाए। प्रेम में अगर कहीं न्यूनता का चिंतन हो गया तो प्रेम घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए बिना आंख का ही प्रेम ठीक है, कुछ नहीं सोचता। जो देखा जैसा पाया, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे ही अच्छे दिखते। पर जहाँ होश में आ गए तो कमियां दिखेगी। तो जब तक अंधा रहा तब तक तो प्रेम टिकाऊ रहा, और जहाँ बोध हुआ प्रेम घटना शुरू हो गया। ऐसे ही बैर को जब तक बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तब तक बैर चलता रहा, दुश्मनी टिक गया और उसका निर्वाह होते रहा। जहाँ ज्ञान हुआ कि बैर घट गया। इसलिए बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। बैर और प्रेम के बीच में अंध शब्द है, इनको ज्ञान नहीं होता। बैर करने वाले कुछ नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, लड़ते रहते हैं। अब प्रेम करने वाले भी किसी की नहीं सुनते, वो करते रहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यह तात्पर्य कहना यह था कि जो प्रशंसक निजी लोग हों तो बात बहुत महत्व की नहीं है। जो कभी हमारे नहीं है वो प्रशंसा करे तो प्रशंसा योग्य और यथार्थ होता है। तो सत्संग की महिमा साधु तो गाते ही गाते हैं, संतों का तो स्वभाव है भगवान की प्रशंसा करना, सत्संग की महिमा गाना। पर राक्षसी प्रशंसा करे सत्संग की, ये बात महत्व की है। हनुमान जी श्रोता हो और लंकिनी राक्षसी सत्संग सुनावे, महिमा सुनावे, तो बहुत महत्व की बात हो गई। इसलिए थोड़ा केंद्रित हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली,
तूल न ताहि शकल मिली, जौ सुख लव सतसंग। लव सतसंग, लव किसको कहते? पलक का उठना लव कहलाता है। उठने मात्र का जो काल है, कितना छोटा काल हुआ, पलक उठते रहते, पलक उठा, यह हमारा भगवत कृपा से लव काल का प्रमाण है। पलक उठा लव, पलक गिरा, उठना गिरना पल हो जाता है। उठना गिरना फिर से उठना, इतने समय को कहते निमेष। निमेष सुना होगा, निमेष होता है पलक का उठना, फिर से गिरना, फिर उठ जाना, इतने समय को कहते हैं निमेष। केवल पलक उठा यह कहलाता है लव। इतने छोटे समय का भी जीवन में सत्संग हमको मिला, तो इसके बदले में अब क्या करें हम सब? तराजू लगाओ, कांटे लगाओ, एक पलड़े पर क्या चढ़ाना है? स्वर्ग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग में देखा तो नहीं, देखा होगा कभी तो भूल गए, जो भी सुख होगा एक पलड़े पर डाल दो। अपवर्ग नाम है बैकुंठ का, अपवर्ग नाम है बैकुंठ का, गोलोक साकेत उन्हीं का नाम है। तो उनका जो सुख हो, गए होते तो संसार में आते नहीं, इसलिए लगता है नहीं गए होंगे, तो जो भी है सुख तो संत ही बताएंगे, उनका अनुभव होगा। तो बैकुंठ का जो सुख है उसको भी उसी पलड़े पर डाल दो। इसका अपवर्ग नाम इस अर्थ में है, पवर्ग वर्णमाला में पंचम वर्ण है, प फ व भ म। तो वहाँ अपवर्ग का, अ माने नहीं, पवर्ग जहाँ नहीं है, जहाँ पवर्ग नहीं है उसका नाम है अपवर्ग, अर्थात बैकुंठ। प से होता है पतन, फ से होता है फल, ब से होता है बंधन, भ से होता है भय, म से होता है मृत्यु। जहाँ पहुँच जाने के बाद न तो अब दोबारा पतन होता है, न ही अब किसी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, न ही दोबारा कोई अब जीव को बंधन बाधित करता है, न किसी बात का भय रह जाता है, न अब दोबारा मृत्यु होती है। ये पांचों दोष जहाँ नहीं है उसको कहते हैं अपवर्ग। उसी को बैकुंठ साकेत गोलोक हम लोग अनेक नाम से जानते हैं। तो भगवान तुलसी जी का जहाँ चिंतन है, अलंकनी बकता है, कहती हैं तात स्वर्ग के सुख को एक पलड़े पर रखा जाए और उसी पर में बैकुंठ के सुख को भी रख दिया जाए, और एक पलड़े पर केवल सत्संग, वो भी कितने काल का? लव काल का। पूरा जो कमाई है हम नहीं देने जा रहे हैं, हिस्सा काट के लव मात्र का सत्संग पलड़े पर डाला। पर तुलनता ही सकल मिली, ये सब मिलकर के भी लव सत्संग की मुकाबला या बराबरी नहीं कर पाए। कहा तुलनता ही सकल मिले, जौ सुख लव सत्संग। ये सत्संग की महिमा। पुराणों में एक कथा है, तुलसी बाबा जो भी कहते हैं उनमें कहा गया नाना पुराण सम्मतम यद है। तो नाना पुराण का सम्मत है, तो पुराणों में एक कथा आई। बाबा वशिष्ठ और श्री विश्वामित्र जी के बीच का संवाद है। वशिष्ठ जी ने सत्संग की महिमा की प्रशंसा की, और भगवान विश्वामित्र चूंकि तपोवली हैं, तपस्या करते हैं, सुनते हैं, हजारों हजारों साल तप करते थे, तो उन्होंने तपस्या की महिमा का वखान किया। दोनों महात्मा परस्पर इन विचारों में, सत्संग की महिमा अधिक है तो तपस्या की महिमा अधिक है। अब दोनों जब विचार में उलझ गए तो कोई सुलझा हुआ मिले तो बतावे। अच्छा, जो दोनों जाने वही पंचायत कर सकता है। व्यवहार में कोई विवाद हो तो दोनों के रहस्य को जो जाने वही न्याय दे। एक तरफ का जानने वाला हो ना हो अपराध कर सकता है। इसलिए दोनों के विषय में जो बढ़िया जानता हो उससे न्याय लेनी चाहिए। ऐसा कौन होगा? कहा ऐसे हमारे शेष नारायण भगवान हैं। शेष भगवान तपस्या को भी ठीक जानते हैं और सत्संग को भी। निरंतर हजारों मुख से तो जस गाते हैं भगवान का। इसलिए सत्संग का तपस्या, ये पूरा ब्रह्मांड एक सरसों के दाने की तरह माथे पर टिका हुआ है। ऐसा कोई तप होता है? अनादिकाल से शेष के माथे पर यह ब्रह्मांड या पृथ्वी ज्यों की त्यों टिकी है। सरसों दाने जैसा भार उनको लगता है टिकाए हुए। ऐसा तप, तो तप और सत्संग दोनों का उनके पास सम्यक ज्ञान है। चलते हम सब उनसे पूछें। दोनों महात्मा आए, अब ध्यान से सुनिए। तो भगवान विश्वामित्र ने अपना पक्ष रखा कि हम दोनों एक सत्संग के विवाद में उलझ गए, तो हमारा कहना है कि तपस्या का महत्व अधिक है।
इनका पक्ष है कि सत्संग का महत्व अधिक है। तो महाराज आपसे बढ़िया विज्ञ हमको कोई संत नहीं मिलेंगे, आप बताएं। क्या हम बताएंगे महाराज, पर माथे पर गठरी लेके कोई सत्संग नहीं करता। आप हमारे भार को कुछ क्षण के लिए स्वीकार करिए। हम जो पृथ्वी का भार रखे हुए हैं आप अपने माथे पर ठहराओ, अब मैं स्वस्थ होकर के जवाब दे दूं। विश्वामित्र जी ने 5000 वर्षों का तपोबल लगाया, पृथ्वी माथे पर धारण किया, पर हिलडुल गए। कहा महाराज एक बार संभालो संभालो संभालो। शेष जी ने माथे पर पृथ्वी को स्वीकार कर लिया। अब क्या करे, 5000 वर्षों के तप से वो अस्थायीपन नहीं दे पाए। अब रही बात वशिष्ठ भगवान की, महाराज तो आप कुछ क्षण रखिए, आप रखें तो मैं बताऊं। वशिष्ठ जी ने कहा मेरे जीवन में कुछ भी सत्संग मुझे जो प्राप्त हुआ हो उसमें से हम केवल लव मात्र का सत्संग प्रदान करते हैं, पृथ्वी स्थिर हो जाए। पृथ्वी अचल हो गई, स्वस्थ मन से धारण करके रह गए। लव मात्र के सत्संग के पुण्य से ऋषि वशिष्ठ ने पृथ्वी को धारण कर लिया। कुछ क्षण जब बीत गए तो महात्मा विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब तो आपका माथा खाली है, वजन नहीं है, कई देर हो गए, अब तो बताओ। का बताना बाकी नहीं रहा। 5000 वर्ष के तपोबल से आप गर्दन हिला रहे थे, लव मात्र के सत्संग से अचल रूप से धारण कर रखे। महाराज सत्संग की महिमा अमोघ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान श्री नारद ने कहा सत्संग का फल अमोघ है। सत्संगश्च अमोघ, सत्संग अमोघ है, इसका फल अनंत है। तो भाग्य से जीवन में जब कभी हम सबको प्राप्त हो तो इनका सम्यक आदर करे। ये समय वार वार नहीं आता है, भाग्य से मिल जाए तो कहना नहीं, पर प्रारब्ध का फल नहीं है कि सत्संग मिल जाए, ये बहुत कठिन चीज़ है। और जब हमें मिले तो इसकी संभाल होनी चाहिए, इसका समुचित लाभ लेना चाहिए। चलिए गंगा जी के पावन तट पर बाबा सुखदेव जी के मंडप में ही समाये हम लोग, जहाँ सहस्रों ऋषि मुनि आज भगवान कृपा से परीक्षित जी के संग संग भागवती चरित्र का गान श्रवण करते हैं। भगवान का मधुर अवतार, कल हम लोगों ने भगवान के प्रागट्य का दर्शन किया। बाल कृष्णलाल धराधाम पर पधारे, ब्रज में अत्यंत आनंद हो रहा है, अद्भुत सुख हो रहा है। ब्रजवासी बाबा नंद माँ जसोदा और ब्रज गोपी गोपीगण कैसे इस पावन महोत्सव को मनाते हैं उसको भगवान व्यास जी ने भागवत जी के इस नंदोत्सव प्रकरण में 18 मंत्रों में प्रकाशित किया। 18 श्लोकों में नंदोत्सव की महिमा का गान किया। कल तो हम लोग कीर्तन नृत्यन किए, पर प्रासंगिक भागवती मंत्र को भी सुनते हैं। ये 18 मंत्र एक एक कर सुनना चाहिए, इसलिए हम सबकी व्याख्या यथा संभव करते हैं, ध्यान देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बाल कृष्णलाल की जय। श्री शुक उवाच, भगवान सुखदेव जी ने कहा नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्राण दैवज्ञान स्नातः सुचेरलंकृतः। सज्जनों, बाबा नंद के कान में जब यह समाचार पहुंचा कि घर में लाल जायो है, तो बाबा को अत्यंत आह्लाद हुआ। महामना बाबा नंद उसी समय आहूय विप्राण, देखो उत्सव के पहले अंग जो हैं वो ब्राह्मण है, वहीं पहला आनंद पहुंचता है, वहीं पहली सूचना पहुंचती है, वही इसको श्रृंगारित करते हैं, वही इसको सुखद बनाते हैं। तो आहूय विप्राण, बंधु को नहीं, आहूय विप्राण, सबसे पहले ब्राह्मण देवता को समाचार गया, गुरुजनों को संवाद गया, दैव ज्ञान ज्योतिषी विज्ञ पुरुषों को ये सब समाचार, जो हमारे घर में लाल का जन्म हुआ, सूचना दिया गया, बुलावा दिया गया। और स्वयं बाबा ने स्नान किया, अलंकार आदि धारण किए, वस्त्र दिव्य दिव्य धारण किए। उसके बाद ब्राह्मण देवता सब आ गए हैं। तो बाचित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने स्वस्ति वाचन किया, बाल कृष्ण लाल के जात कर्म संस्कार कराए गए, और उस क्षण में देवताओं की पूजा की गई, पितरों का पूजन किया गया। ध्यान रहे,
यह प्रजातीर्थ काल है। प्रजातीर्थ नामक काल कहलाता, बहुत पुण्यप्रद होता है। जब तक बालक के नाल छेदन न किए जाएं तब तक सावर नहीं लगता। इसलिए बालक के जन्म होने पर परंपरा से राजकुलों में उसे रोका जाता था, विलंब करते हैं और बुलाए जाते हैं साधु ब्राह्मण। उस समय मांगलिक चिंतन किया जाता है, प्रचुर दान दिए जाते हैं, उसके बाद नाल छेदन करवाए जाते। नाल छेदन हुआ तो अब सत्कर्म रुक जाता है, फिर 10 दिन रात के लिए परहेज करना पड़ता। तब तक वह पुनीत कर्म है। नांदी श्राद्ध मूल रूप से बालक के जन्म काल का ही है। वैसे तो विवाह आदि में भी प्रयोग आया है, उपनयन में वृद्धि श्राद्ध के नाम पर लिया। मूल रूप से जन्मकालिक यह संस्कार है, यह महत्वपूर्ण यज्ञ है। तो आज जात कर्म भगवान का हुआ, विधिवत देवों की पूजा हुई, पितरों का पूजन हुआ, नांदी मुख श्राद्ध आदि कराए गए। उस समय में बाबा ने दान करना आरंभ किया। तो धेनु नाम नियुत्य प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृतान। बाबा नंद ने 20 लाख गायों को सजाया और सज्जित गायें ब्राह्मणों को दान दिया। यह नंदोत्सव है। 20 लाख गायें सजा करके मंडित गाय, सज्जित गाय ब्राह्मणों को दान दिया। पश्चात बाबा नंद ने 7 तिल के पर्वत दान किए। 7 तिल के पर्वत। अब तिल का पर्वत कैसा होगा? तिल तो बिल्कुल बारीक छोटा सा अन्न है। तो तिल का इतना ऊंचा ढेर, जिसके दोनों तरफ 2 व्यक्ति हम लोग खड़े हो जाएं तो हम एक दूसरे को ना देख पाए, इतनी ऊंचाई के प्रमाण का जो ढेरी है उसको पर्वत कहा गया। पर बाबा ने तिल को तिल के रूप में नहीं रहने दिया, काला नहीं दिखने दिया। क्या किया? रत्नौघ, रत्नों से ढक दिया। काले तिल के पहाड़ को रत्नों से ढक दिया ताकि तिल दिखे ही ना। तो रत्नों से मंडित, रत्नों से ढका हुआ तिल का 7 पर्वत बाबा ने दान किया। अब ध्यान दें, काले न स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्जया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्मविद्यया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, समय पर स्नान और शौच नियमों का पालन करने से देह की शुद्धि हो जाती है। कालेन स्नान शौचाभ्याम, समय पर में शौचादि नियमों का पालन करने से, स्नान करने से देह की शुद्धि हो जाती है। संस्कारैस्तपसेज्जया, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए क्या आवश्यक है? कहा, अनेकों अवसर अवसर के संस्कार, तपस्या, यज्ञ, इस सब से अंतःकरण पवित्र होता है। समय पर पुण्य कर्मों को करना चाहिए, याज्ञिक सत्कर्म करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। इन सब से हमारे मन की शुद्धि होती है। फिर कहा, शुद्ध्यन्ति दानैः, तन और मन तो हुआ, अब धन की शुद्धि। तन, मन, धन और आत्मा। तन, मन, धन और आत्मा चारों के शुद्धि का विचार है। कालेन स्नान शौचाभ्याम, समय पर स्नान शौच नियमों का पालन करने से देह की शुद्धि होती है। संस्कार तपसेज्जया, तपस्या इज्या नाम यज्ञ का है। यज्ञादि पुनीत कर्मों को करने से अंतःकरण मन आदि की शुद्धि होता है। शुद्ध्यन्त दानैः संतुष्ट्या, धन की शुद्धि कैसे होती है? कहा, धन की शुद्धि 2 प्रकार से। पहला तो दान है। हमारे पास जो साधन भगवान ने दिया, उन साधन में से दान का भाग निकल गया तो बचा हुआ जो धन मेरे पास है वो शुद्ध धन है। अथवा हमारे पास जो धन है उसमें अपना मन संतुष्ट हो गया, बहुत है, बहुत है, बहुत है। जिस दिन भीतर की आवाज आई कि मेरे पास जो है वो बहुत है, तो जानिए आपका धन पवित्र हो गया। जो लोग संतोष कर लेते हैं उनका धन पवित्र होता है। जो लोग अपने धन में से दान का भाग निकालते उनका धन पवित्र होता है। वैसे बहुत सुंदर दिखने से पवित्रता नहीं है, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। जिस अंश से दान निकला वो पवित्र हो गया, बचा हुआ शेष अंश। अथवा जो प्राप्त धन है उसमें मन टिका हुआ है, बहुत है मेरे पास, एक बार भी आत्मा बुलंद हो गया तो जानो जो भी रखे हैं सब पवित्र है।
तो संतोष और दान से धन की पवित्रता होती है। और द्रव्याणि, द्रव्य की शुद्धि हो गई। कहा आत्मविद्या, आत्मा की शुद्धि तो आत्मविद्या से ही होगी। जब तक आत्मज्ञान ना हो, सत्संग ना हो, तब तक आत्मा की पवित्रता नहीं होती। इनका आवरण नहीं उतरता। मल विक्षेप आवरण की दीवार तोड़ने के लिए तो ज्ञान ही चाहिए। ज्ञान का वाण ही छेदन कर सकता है इस आवरण को, नहीं तो संभव नहीं है। बहुत मांगलिक चरित्र है यह। तो भगवान सुखदेव कहते राजन, अब ब्राह्मण देवता और सुजस भगवान का गाने लगे। सौमंगल्य गिरो विप्राह शूतमागध बंदिनः गायकाश्चा जगुर्नेदुर भिर्जो दुंदुभियो मुहुः। ब्राह्मण देवता अपना सुमंगल गान करते हैं, सूत मागध बंदीगण बिरदावली बखान करते हैं, गायक गण गान करते हैं, बजाने वाले अपने मनमानी बाजे बजाते हैं, दुंदुभियां बज रही है। इस समय ब्रज को सजाया गया है। ब्रजः सम्रेष्ट संसिक्ता द्वारा जिड़गृहांतरः चित्रध्वज पताका स्रक चैल पल्लव तोरणई। सजनों, ब्रजमंडल को सजाया गया है। समिष्ट संसिक्ता द्वारा जिड़गृहांतरः, घर घर को सजाया गया। गली बीथियां सींची गई, पर वो नगर पालिका के पानी का टैंकर नहीं आया है, केवल सुगंधित द्रव्यों से सींचे गए। ब्रजमंडल को सुगंधित, जिनको सेंट लाते हैं छोटे शीशी में, उसके टैंकर घुमाए गए। पूरे ब्रज की गलियों को सेंट से सींचा गया है। ये आनंद हुआ सज्जनों। और फिर कहा चित्रकारी की गई, जगह जगह ध्वजा लगाए गए, पताका फहराया गया। कपड़ों की चित्रकारी जो किनारे में हम सब लगा रखे हैं, चैल नाम है वस्त्र का। पल्लव, पल्लव से तात्पर्य है आम्र पल्लव, आम का पत्ता बहुत पवित्र होता है, तो उसके तोरण आदि बंधाए गए हैं। पल्लव तोरण यानी आम्र पल्लव तोरण ही, आम के पल्लवों का यानी पत्तों का तोरण बांधा गया है। ये तो पूरे नगर की शोभा, केवल नंद भवन की शोभा नहीं है। अवतारी ब्रह्म के काल में नगर सजता है, ये महिमा। एक घर सजा तो घर का बच्चा है, ऐसा ही समझो। नगर सजा तो सबका बच्चा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक घर सजने का मतलब कि घर का बच्चा है, वो कभी कमाएगा घर के लिए, पर पूरा नगर सजा है, इसका मतलब वो सबका बच्चा है, लोक उपकारी कोई जीव आया है। तो भगवान के अवतार काल में पूरा ब्रजमंडल सजा दिया गया है। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता विचित्र धातु बरहस्रग वस्त्र कांचन मालिनः। गायें सजाई गई हैं, बैल सजाया गया है, बछड़े बछिया सजाई गई, हल्दी तेल उनके सिंग में लगाए गए हैं, विचित्र विचित्र धातु के उनके आभूषण सजाए गए हैं, सोने के मोटे मोटे सांकल उनके गले में लगाए गए, लोहे के सांकल नहीं है। कांचन मालिनः, कंचन सोने की सांकल उनके गले में माला के रूप में धारण कराया गया है। महारा वस्त्राभरण कंचकोस्नीश भूषिता गोपा समाययु राजन नाणोपायन पाणयः। महावर आदि लगाकर सुंदर कंचुकी वस्त्र आदि को धारण किए हुए गोपगण आए हैं। अनेकों बेस रंग बिरंगे वस्त्रों को, साज सज्जाओं को धारण करके गोप आए। अब गोपियां की बारी है। गोप्यश्चाकर्ण मुदिता जसोदा यह सुतोद्भवम आत्मानं भूषयान चक्रुर वस्त्रा कल्पांजनादभिः। सज्जनों, गोपियों ने जब सुना कि बाल कृष्ण लाल अवतरित हुए हैं, माँ जसोदा ने लाल को जन्म दिया है, जसोदा के सुतोद्भव होने का यह समाचार जब गोपियों में मिला तो क्या करने लगी? आत्मानं भूषयान चक्रुर, शीघ्रता से सब अपने अपने को सजाने लगी, घर घर में श्रृंगार करने लगी। वस्त्र हैं, अंजन आदि हैं, जो मंडन होता है सबको सजाया। कहाँ तक आई सजकर का? नव कुमकुम किंजल का मुख पंकज भूतयः। मुख कमल उनका लगता है अभी अभी खिला हुआ कोई कमल हो। तत्क्षण खिला हुआ कमल जितना आनंद देने वाला होता है, उतना विलक्षण छवि आज गोपांगनाओं की है। फिर कहा बलभिस्त्वरितम जगमु पृथक श्रोणित चलत कुचा
हाथ में बलि की सामग्री लेकर दौड़ पड़ी हैं। त्वरित होकर दौड़ती हुई आ रही है नंद भवन की ओर। बलि नाम है उपहार का, भेंट की सामग्री का। भेंट देने की वस्तु का नाम बलि है। बलि भी बलि लेकर आई है, भाग देने, भगवान को उपहार देने। बलभिः त्वरितम जगमुः पृथुश्रोणयत् चलत कुचाः। उस समय अंग में दोलायमान गति है, अंग दोलन हो रहा है, उसकी अलग शोभा है। कान के कुंडल हिल रहे हैं, उसकी चमचमाहट अलग शोभा दे रहा है। गोप्या सुमृष्टमणि कुंडल निष्क कंठ्यस् चित्रांबरा पथशिखा चित्माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतुर्बिरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सज्जनों, गोपियों ने सुंदर मणिमाणिक्य के आभूषण धारण किए हैं, कान में कुंडल धारण किया है, छीट साड़ियां पहनी है, रंगीन साड़ी। लाल और पीले ही उत्सव के रंग होते हैं, लाल और पीला उत्सव रंग का रंग है, विशेष प्रिय है भगवान को। तो चित्रांबरा, छीट साड़ियां लाल पीले रंग की। और पथशिखा चित्माल्य वर्षा, गतिशील होकर तेजी से दौड़ती हुई नंद भवन की ओर जो आ रही हैं, तो उनके शिखा से, उनकी चोटी से, बेनी से गुथे हुए फूल की माला झरझर कर पथ पर गिर रहा है। शिखाच्युत माल्य वर्षा, उनके शिखा से गिरने वाले फूलों की वर्षा हो गई। तो हुआ क्या, अब धरती नहीं दिखता, केवल माला ही माला। कितनी गोपियां आई होगी नंदालय में कि शिखाच्युत माल्य वर्षा से धरती पाट गई। रास्ते सब फूलों की माला से सज गया, लद गया है। इतनी शोभा ब्रज की हो रही है। नंदालयम सबलया ब्रज तिर बिरजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। अद्भुत शोभा वाली ये गोपियां आज बाबा नंद के आंगन में, मैया जसोदा के आंगन में पधारे। विलक्षण बात यह है कि हम सब तो भगवान के दास बनने की अभिलाषा करते हैं। जहां कहीं भगवान की झांकी दिखा तो मस्तक नवाते हैं, पर सौभाग्य तो देखो इन गोपियों को, इनको मस्तक झुकाने की जरूरत नहीं है, वो तो मस्तक पर जाकर हाथ फेरती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उनको मस्तक झुकाना कहाँ, वो तो मस्तक पर हाथ फेरती है, सिर सहलाती और कहती ता आशीषा, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, चिरंजीवी हो। ता आशीषा प्रयुंजाणास चिरम पाहित बाल के। अरे जसोदा, तेरा ये लाल दीर्घजीवी हो, चिरंजीवी हो। बालक के सिर पर सब गोपियां हाथ फेर फेर कर आशीर्वाद देते हैं। ये सौभाग्य तो ब्रजवासिनी गोपिकाओं को प्राप्त हुआ। ये धन्य है जिन्हें भगवान ने अद्भुत सुख दिया है। अब माँ जसोदा आई हुई अपनी इन सहेलियों को, गोपिकाओं को मान दे रही हैं। तो करती क्या है, हरिद्रा चूर्ण तैलादभिः सिंचत्यो जनमुज्जगुः। अब हल्दी उड़ा रही हैं, हल्दी उड़ा रही हैं, गुलाल उड़ा रही हैं, सुगंधित तेल के फुहारे चलाए जा रहे हैं। एक दूसरे के मांग में, माथे में सुगंधित तेल लगाते हैं। ये अपनी परंपरा थी। आज की परंपरा में इस सब का लोप हो गया है। उत्सव में कोई सुहागनी अपने घर आवे तो उसके माथे में तेल मैया लगाती, नहीं तो लगाए क्या। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तेल तो लगता है बनना भी बंद हो जाएगा कुछ दिनों में, तो कोई लगाने वाला ही नहीं है। रंग बिरंगे तेल होते थे, बस उसकी आवश्यकता नहीं रही। शैम्पू नाम का एक ऐसा हथियार आया कि सब पर कांटे मार दिए। अब कुछ नहीं चलेगा, मैं चलूँगा। तो उन्होंने तेल को, सबको आँख पर चश्मे मौके पर चढ़ते हैं। 100 साल तक बिना चश्मे के हम देख सकते हैं दुनिया को, यदि सिर में रोज तेल लगाए जाए। आप जानते जितना आपका बारीक बाल है, इससे भी पतला नसें हैं भीतर, उनसे भी पतले। ब्रेन में समस्या क्यों आती है, चूंकि उसके नस को बांधना डॉक्टर के बस में नहीं होता। इतना बारीक है, एक कहीं से गड़बड़ी रही तो पूरे अंग में पक्षाघात करता है। बाल से भी पतली नसें हमारे मस्तिष्क में हैं, तो उसको इस बाल के छिद्र से जो तेल पहुंचता है तो उसमें स्निग्धता बढ़ती है, उसमें तरलता आने से व्यक्ति का माथा सूखता नहीं, टेंशन नहीं होता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए तेल लगाने की आवश्यकता है।
आज लोग इस सब से मानते हैं वैसे कोई लगाते होंगे गवार, नहीं नहीं, होशियार लोग लगाते थे। जो नहीं लगाते उनको दूसरा नाम दे सकते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो माथे में तेल उत्सव में परंपरा हमारी थी। माताएं आई तो सबके मांग में सुगंधित तेल लगाया, फिर मांग में सिंदूर। सुहागनी आई है, उनका सम्मान सिंदूर से, माथा में सिंदूर लगा दिया, उनके श्रृंगार द्रव्य दिए। ये सेवाएं मैया सब कर रही हैं। आई हुई सुहागनी गोपिकाओं के मांग में सुगंधित तेल लगाए, सिंदूर लगाया, हल्दी उड़ा रही हैं, गुलाल उड़ा रही हैं। ये अद्भुत आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। सज्जनों, भगवान सुखदेव कहते राजन, तो अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, इस महामहोत्सव में विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रजमागते, वह जगदाधार श्याम सुंदर विश्वाधार विश्वेश्वर अनंतानंत जगदीश्वर नंद नंदन बन के ब्रज में पधारे। यह महोत्सव इसलिए अति विशिष्ट हुआ। अब आइए गोपों की ओर। गोपा, ये गोपियां का पक्ष हुआ। अब गोपों का आनंद देखते हैं। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभिः आसिंचन्तो बिलिम्पन्तो नवनीत चिक्षिपुः। गोपों का हर्ष तो देखिए, वो दही उड़ेल रहे हैं। दही, एक दूसरे पर दही से स्नान करा रहे हैं। कोई दूध उड़ेल रहे हैं, दूध से लोग नहा रहे हैं। कोई फिर घृतों, घी को, तरल घी एक दूसरे को डुबाए जा रहे हैं घी से। कोई पानी ही उड़ेल रहा है। दही, दूध, घी और पानी, फिर का नवनीत चिक्षिपुः। भगवत कृपा आसिंचन्तो बिलिम्पन्तो, तरल द्रव्य से तो सींचते हैं और थोड़ा जो काठा है उसको लेपते हैं। तो माखन के लौंदे लेकर एक दूसरे के मुंह में लपेट रहे हैं। ऐसा महोत्सव हो रहा है। नंदो महामनास्तेभ्यो बासोलंकार गोधनम श्रोतमागत बंदिभ्यो युण्य विद्योपजीविनः। बाबा नंद इस महामहोत्सव में आनंदित हो, पुलकित हो, दान कार्य में लग गए। सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर अलंकरण, गायें सजा सजा कर देना आरंभ कर दिया। सूत को, मगध को, बंदी जन को, विप्रों को। कहा कितना दिया? कहा 23 तैहि कामैरधीन आत्मा यथोचितम अपूजयत। जिनको दिया उनको जरूरत जीवन के लिए फिर रहने नहीं दिया। 23 तैहि कामैर अधीन आत्मा, उनके आत्मा में फिर कोई भूख न रह गई कि फिर कभी किसी से लेना भी है। इतना तृप्त किया है बाबा नंद ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 23 तैहि कामैर, इच्छा के मुताबिक, दीनात्मा यथोचितम अपूजयत, जो चाहा वही दिया, ऐसी पूजा की। कहा कब किया, क्यों किया? कहा विष्णुराराधनार्थाय स्वपुत्र सुदयाय च। बाबा नंद वैसे भोले कहलाते हैं, बाबा बड़े भोले हैं, लेकिन भागवतकार की नज़र में लगता है बाबा बड़े सियाने हैं। इतना बड़ा उत्सव बाबा ने किया, इसके दोहरा अर्थ है। पहला तो कहा विष्णुराराधनार्थाय, भगवान विष्णु के आराधना के निमित्त इतना उड़ेला है, इतना बांटा है। फिर कहा स्वपुत्र उदयाय च, अपने बेटे के आनंदोत्सव व जन्मोत्सव पर, अथवा दोनों मिला दीजिए। जो जगदाधार सर्वेश्वर विष्णु उनके पुत्र बनकर आ गए तो विष्णु पुत्र हो गया। यह महोत्सव कैसा हो, इसलिए बाबा ने आज सर्वस्व का न्यौछावर किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरा दिव्यासस्रक कंठाभरण भूषिता। माता रोहिणी, माता जशोदा अत्यंत शुभगा हैं, सौंदर्यवती हैं, साथ में श्रृंगार से आज लदी हुई हैं और सखियों के बीच में कंठाहार आदि को धारण किए हुए विचरण करती हैं, आनंद ले रही हैं। 17 श्लोक हो गया। अब 18वें की व्याख्या। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्मगुणो रमा क्रीडन भूनृपो। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। तत् माने तब से, तत् में बहुत ताकत है।
ठीक से समझना चाहिए इस तथ्य को। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। तत् तब से, जब से, कब से का तब से, पहले की बात हम नहीं गा रहे, तब से। तत् आरभ्य, आरभ माने शुरुआत, तब से आरंभ होकर के ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। कब से समृद्धिमान हो गया? जब से गोपाल हमारे आ गए। उससे पहले के ब्रज की हम महिमा नहीं गा रहे। तत् आरभ्य, तत् आरभ्य, जिस दिन से हमारे ठाकुर पधारे उस क्षण से ही पूरा ब्रजमंडल सर्व समृद्धिमान, एक समृद्धि, दो समृद्धि, 100 समृद्धि, लाख समृद्धि नहीं, सर्व समृद्धिमान हो गया। अर्थात कोई ऐसा वैभव नहीं कि ब्रज में खोजे और ना मिले, कोई ऐसा वैभव नहीं जो ब्रज में ढूंढे और उपलब्ध ना हो। इसलिए सर्व समृद्धिमान हो गया है ब्रज। कहा कब से? का तब से। अब ध्यान दीजिए, तब से का मतलब हो गया कि जब से भगवान प्रगटे तब से ब्रज में समृद्धि का अंबार लग गया। तो इस तब को कहाँ ले चले? द्वापर युग में। कहा तब तो हमारी कथा समझ में नहीं आई। तत् का तात्पर्य हुआ तब से। और ब्रज सर्व समृद्धिमान, ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। कहा कब से? जब से कि भगवान पधारे। अब इसको अपने पर घटाओ। जिन घर में भगवान की आराधना जिस दिन शुरू हो गई, जानो उस गृहस्थी का घर उस दिन वैभव से भरपूर हो जाएगा। ये द्वापर की कथा नहीं है, ये कथा आज की है। जिन्होंने स्वीकार किया कि आज से हम अपने लाल की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, गोविंद की भक्ति करेंगे, जिस दिन आराधना आरंभ हुई तत् आरभ्य, बस उसी दिन से दिन फिरने लग जाएंगे, दरिद्रता भगने लग जाएगी और जीवन सुखमय हो जाएगा, समृद्धि का अंबार लग जाएगा। यह थोपा नहीं जा रहा है कि आप करना, हमारे शास्त्र किसी को बांधा नहीं, स्वतंत्र है आप, भाव है सोई करो, उसमें नहीं। पर यदि लगे कि मेरे घर में भी समृद्धि आवे, सुख सुगंध आवे, देखो कमाने वाले धन में इंतजाम ज़्यादा हो जाता है। कमाने वाले धन में इंतजाम, वो दिखता है रैक सब भरा हुआ है धन से, पर उसमें आनंद नहीं होता। वो तो गिनती सुबह शाम करते रहो, 99 तो नहीं हुए, वो 100 के 100 दिखने चाहिए, इतने में जिंदगी चली जाएगी। पर जब भगवान कृपा करेंगे तो कहाँ क्या पड़ा है, सुध बुध भी नहीं होगा और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इसलिए भगवत कृपा से जो जीवन में समृद्धि आता है उसमें विकार नहीं होते, उसमें वासना नहीं होती, उसमें आसक्ति नहीं होता, उसमें लोभी प्रवृत्ति जीव की नहीं होती, क्योंकि भगवान ने दिया। भगवान आत्म काम पूर्ण काम है, वो देंगे तो हमको कामी बनाएंगे क्या, हमको लोभी बनाएंगे क्या? भगवान के दिए हुए धन में विकार नहीं होगा, आत्मतृप्त हो जाएंगे। क्या कहाँ पड़ा है पता नहीं, पर हम जब कमाएंगे तो हम तो बड़े मुश्किल से लाए हैं, तो अपने खजाने को दिन में 3 बार टटोलेंगे। 99 तो नहीं हुआ, 97 तो नहीं हुआ, ये हमारे परिश्रम के धन में संभव है। पर तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, जिस दिन गोविंद ने कृपा की, उनकी भक्ति से कुछ हमारे जीवन में बढ़ा है, तो फिर वो बेथाक होगा, फिर हमें चिंता कहाँ, जो आज दिया वो कल भी देगा, इतनी आत्मविश्वास जग जाएगा। इसलिए तथा आरभ्य नंदस्य, घर घर में उपासना करो अपने लाल की, गोविंद भक्ति करो। हे हरिभक्तों, अब फिर कहा मानो राजा का ही प्रश्न हो, बाबा गोपाल आए तो ये सब हो गया। कहा राजन, जब भगवान आ जाते हैं तो लक्ष्मी के मजाल नहीं है कि वो मुंह फेर ले। हम ऐसी बात कर सकते हैं मन से, लक्ष्मी की ताकत नहीं किधर आंख बदल सके, यहीं रहना है और यहीं रहना है। हरेर निवास आत्मगुणो रमा क्रीडन भुनृप, हरेर निवास आत्मगुणो। वैकुंठ वासिनी रमा विचार करने लगी, भगवान तो चले गए, भगवान तो चले गए, भगवान तो उस घर में बस गए, भगवान को उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया। अब सोच विचार करके ना आते हुए भी, ना चाहते हुए भी, अब करे क्या, सीधे उसी घर में आ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आपको भगवती को फंसाना हो कि मेरे घर आ, तो उन पर मैं ज़्यादा दिया बाती करने की जरूरत नहीं है। गोविंद को पकड़ो, भगवान जहाँ पकड़ में आ गए तो जाएंगे कहाँ? आप जोड़े से आते हो, बेजोड़े आएंगे क्या? वो भी साथ लग जाएंगे। एक को तो पकड़ो, पुरुष पकड़े गए तो पीछे वाले तो पीछे के ही हैं। तो जहाँ गोविंद की भक्ति लोगों ने आरंभ की, माँ
महालक्ष्मी साथ साथ दौड़ी आती है। हरेर निवास आत्मगुणो, अर्थात आत्मचिंतन किया मैया ने, भगवान तो निवास कर गए ब्रज में। तो रमा क्रीडन भूर्ण नृप, खजाने में रमने वाली लक्ष्मी तो आती मेहनत पर जब गोविंद कृपा करते हैं तो धरती में लौटने वाली लक्ष्मी आती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रमा क्रीडन भूर्ण नृप, राजन जब भगवान कृपा करते हैं तो लक्ष्मी धरती में लौटने लग जाती है, तो हमको गठरी में रखने का क्या काम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये अद्भुत चरित्र है सज्जनों, अद्भुत चरित्र है। एक पक्ष और विचार कर लेते हैं, चूंकि रस का आनंद लेना है, भागवत में शक्तिमान का चिंतन करना है, इसलिए 17.5 मंत्र तो हम कन्हैया के नाम करते हैं, पर आधा मंत्र माता राधिका का। संतों का अभिप्राय है कि गोपाल आए तो मेरी राधा रानी भी तो आवे। तो हरेर निवास आत्मगुणो रमा क्रीडन भू निरुपा। माँ लक्ष्मी ने विचार किया, जब ब्रज में मेरे ठाकुर पधार गए तो विचार करके वो भी धरती पर रमन करने के लिए आ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आधा जो मंत्र है राधिका रानी के प्रागट्य का महोत्सव है, सांकेतिक, पूरे में संकेत ही है, नाम तो दिया ही नहीं व्यास जी ने। तो यहाँ संकेत में कहा रमा नाम राधिका, राम जी के साथ रमा, सीता भगवान श्याम के साथ रमा, राधा विष्णु भगवान के साथ रमा महालक्ष्मी। तो रमा राधा, रमा सीता, रमा लक्ष्मी, तीनों ही नाम उन्हीं के हैं। तो हरेर निवास आत्मगुणो रमा क्रीडन भू नृप। जानिए भगवान आ गए, इसलिए भगवती राधिका भी प्रकट हो गई, अथवा भगवान यहाँ आ गए धरा मंडल पर, इसलिए भगवती रमा अपने को रोक नहीं सकती, आपके घर में ही रहना होगा, आपके चारों पास से लक्ष्मी 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 हो जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत का आदर करिए, बहुत गंभीर चिंतन है ये। लोग कथा मानते हैं, नाच कूद करके बात पूरी करते, समस्या या मौलिकता को नहीं समझा। तत् पर जोर दीजिए, हम केवल तत् को अंडरलाइन कर रहे हैं। तत् के बाद आरभ्य शब्द है, आरभ्य माने शुरुआत, उससे पहले शुरुआत नहीं है। तत् आरभ्य, ब्रज समृद्धिमान होगा, पर सर्व समृद्धिमान आज हुआ है। कब से? जब से भगवान आए। गृहस्थी जब घर घर में गोपाल की सेवा करने लग जाए, राधा कृष्ण सीताराम, जहां लक्ष्मी नारायण भगवान में भक्ति जिनकी हो गई, उनको अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। ये गृहस्थी का मजा है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। नंदोत्सव का महापर्व है। आओ एक हम लोग भी नंद जी के लाल की महिमा गान कर लें। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे, लडुआ बटे मीठो मेवा बटे रे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे, लडुआ बटे मीठो मेवा बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे। लडुआ बटे रे मीठो मेवा बटे रे। झीनी पूरे रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे। झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। बंधन बार सजाओ मोरी सजनी, बंधन बार सजाओ मोरी सजनी। बंधन बार सजाओ मोरी सजनी। बंधन बार और पर्दे लगाओ जरीदार, बिरज में लडुआ बटे।
और पर्दे लगाओ जरीदार, बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। भैया देखो लड्डू तो खाना ही है, सबको खाना है? तो क्या ऐसे बैठे बैठे खाओगे? अरे कौन नहीं चाहता कि हमारे यहाँ नंदलाल आए? हैं? नहीं चाहते? अच्छा हाथ उठाओ, कौन नहीं चाहता? सबको तो चाहिए नंद जी। किसी को मुरली वाला चाहिए, किसी को बंसी वाला चाहिए। अरे जब इतने चाहिए तो फिर नंदलाला को भी बुला लो। और ये कोई मैं ठाकुर स्वाति नहीं कह रहा हूँ, ये गोविंद घड़ी ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करके दी है। और फिर सदगुरुदेव हमारे सामने व्यास जी भगवान गा रहे हैं बधाई, और हम बैठे बैठे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कुछ हो रहा है। अरे झूम लो, जिंदगी में ये गोविंद घड़ी फिर आने वाली नहीं है, क्योंकि नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडवा बटे। चौके चारों पुराओ मोरी बहना, चौके चारों पुराओ मोरी बहना, चौके चारों पुराओ मोरी बहना, चौके चारों पुराओ मोरी बहना। और मंगल कलश लगाओ, बिरज में लडुआ बटे, और मंगल कलश लगाओ, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। केसर कस्तूरे से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरे से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया। आज बरसा दो मूसल, जय हो। बिरज में लडुआ बटे, आज बरसा दो मूसलधार, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। 100 मन दूध का खीर घुटवाओ, 100 मन दूध का खीर घुटवाओ, गैया के दूध का खीर घुटवाओ, गैया के दूध का खीर घुटवाओ। आज ब्राह्मण जी माओ अपार, बिरज में लडुआ बटे। आज ब्राह्मण जी माओ अपार, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। भर भर थाली गोपिया लाए, भर भर थाली गोपियाँ लाए, भर भर थाली गोपिया